क्या आपकी भी सैलरी कम है? क्या आपके पैसे भी नहीं बचते हैं? ये हम सभी का प्रॉब्लम है पैसे बचाने का कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, हम पैसे कैसे बचाएं। तो चलिए कुछ ही हफ्तों में हम बचा लेंगे कम से कम 50,000 रुपये। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राधा। मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ ही बने हुए होंगे। अगर आप लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए हैं तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल का मेन मोटो क्या है। हमारे चैनल का मेन मोटो है सिर्फ बचत और बचत करना। बचत और ज़्यादा बचत कैसे करें इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ये 52 वीक सेविंग चैलेंज है। आप 967 रुपये के अमाउंट से कैसे पहुंचेंगे 50,000 के अमाउंट तक, मैंने इस वीडियो में करके दिखाया है आपको। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। तो मैंने इस वीडियो में आपको पैसे की बचत करना बहुत ईजी तरीके से बताया है। और जो लास्ट वाला तीसरा तरीका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको ज़रूर ध्यान से सुनिए और ज़रूर ध्यान से देखिएगा वीडियो। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप कम से कम 5 मिनट ज़रूर देखें, ताकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है गाइस। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसको पूरे अच्छे तरीके से करना चाहिए हमें, तभी हमें एक सफलता मिलती है किसी काम को करने के लिए। तो चलिए वीडियो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। एक ब्लूप्रिंट से मैंने आपको समझाऊंगी कि आपको ये 52 वीक में कैसे 50,000 रुपये का टारगेट जो है पूरा करना है। अब आप सोचेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने कोई गोल अचीव करना है और आपको लगभग 50,000 रुपये आप ऐसे तो इकट्ठा नहीं कर सकती हैं। जैसे आप सोचेंगी कि हम इतना जोड़ लेंगे इतना जोड़ लेंगे फिर 50,000 हो जाएगा, नहीं होगा। तो आपको अपने आप को एक चैलेंज देना ही पड़ेगा जिससे आप ये पूरा कर सकती हैं। इसमें मैंने बताया सिर्फ 967 रुपये हमें पर वीक इकट्ठा करना है। तो हम इतने अमाउंट से और 50,000 के अमाउंट तक कितने वीक में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर बात करूंगी मैं, तब बताऊंगी, बाद में लास्ट में बताऊंगी कि कितने अमाउंट में कहाँ तक पहुंचेंगे। वैसे तो ये मैंने पूरा लिख रखा है। तो ये मैंने 52 वीक चैलेंज दिया है आपको। आप 52 वीक में 50,000 रुपये का अमाउंट इकट्ठा कर लेंगे और आपको कोई कटौती भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपको कैसे पूरा करना है। ये उन हाउस वाइफ के लिए है जो मान लीजिए सरकारी जॉब करती हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं हमारे जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं, हम उनको थोड़ा थोड़ा रोकते जाएंगे ना तो हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है। फिर वही पैसे हम बचाने लगते हैं। तो उसी सेविंग को हम 1 साल तक पहले पूरा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद में उसका अमाउंट जोड़ेंगे कि हम कितने पैसे से कितने अमाउंट तक पहुँचे। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये पूरा लिख लिया है। ये वीक नंबर लिखा है मैंने और यहाँ पर अमाउंट लिखा है और यहाँ पर डन लिखा है। जब हम इसको डन कर देंगे तो कैसे करना है ये हमें पूरा। अब इसमें कुछ तरीके ऐसे बताऊंगी मैं आपको कि उन तरीकों से आप इनको पूरा कर सकती हैं। यहाँ पर ये मैंने 52 लिखा है। लास्ट तक आपको 967 रुपये का ही अमाउंट रखना है इसमें। और इसमें मैं 3 तरीके बताने वाली हूँ, आप इसको 3 तरीके से पूरा कर सकती हैं। अब उस 3 तरीकों में आपको जो लास्ट वाला तरीका है वो बहुत पसंद आने वाला है और वो बहुत अच्छा तरीका है। वो उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए आप एक बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक वीक में 967 रुपये डालने हैं। तो हमारे यहाँ पर 4 वीक के, जैसे मान लीजिए आपको सैलरी मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है आपको या आपके हस्बैंड को, और आप सेविंग करना चाहती हैं। आपने अपने आप को एक टारगेट दिया है कि हमें 50,000 रुपये का काम अगले साल में ये करना है।
लेकिन सेविंग तभी हो पाती है, आप अपने आप को एक ठोस रीजन दीजिए, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए हमारे पास कि हमको सेविंग क्यों करनी है, उस तभी हम सेविंग कर पाते हैं, वरना हम सेविंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी पैसा हम इकट्ठा करेंगे उसको बाद में खर्च कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसमें आपको पैसे को खर्च नहीं करना है, आपको 1 मंथ के अमाउंट को अपना एक सेविंग अकाउंट खोलना है और उसमें डालते जाना है। वो अकाउंट सबसे अलग होना चाहिए, आपका एकदम सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, जिससे किसी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ना तो उसका कोई क्रेडिट कार्ड हो, ना उसका कोई एटीएम कार्ड हो, सिर्फ पासबुक होनी चाहिए। अगर जिस जिस खाते की पासबुक होती है ना, तो उसमें हम 2 बार जाने के लिए भी सोचते हैं। अगर हमारे पास किसी का क्रेडिट कार्ड है उस खाते का, या फिर हमारे पास मान लीजिए वो एटीएम कार्ड है, तो हम फटाफट निकाल लेते हैं। तो ऐसा अकाउंट नहीं रखना है। जब हम कोई भी चैलेंज, सेविंग चैलेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको हम कैसे पूरा करेंगे। 967 रुपये हमें हर हफ्ते जमा करना है, तो हम 52 वीक में 50,284 का अमाउंट अचीव कर लेंगे। तो बहुत अमाउंट होता है 50,000 का गाइस, और आप छोटी छोटी रकम से इकट्ठा करेंगे तो और खुशी होती है इसको करने में। तो हमें क्या करना है कि या तो आप 967 रुपये एक वीक में डाल दीजिए, जैसे संडे को डाला फिर अगले संडे को डाल दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। एक फिर 967 रुपये आप जमा कर देंगे और यहाँ पर हम इसको डन कर देंगे वीक नंबर को। तो हमारा पहला वीक सेव हो गया। अब दूसरे वीक में भी 967 रुपये जमा कर दीजिए और यहाँ पर इसको आप डन कर दीजिए, तो ये दूसरा वीक सेव हो जाएगा। अगर आपको ये ऐसे नहीं करना है, तो जो मैं बता रही हूँ इसको आप 967 × 4 3,868 रुपये का अमाउंट होता है, जो कि हमारा 4 वीक का इकट्ठा रहेगा। तो आप पहले तारीख को मतलब ये लगभग 4,000 रुपये आप अपनी तनख्वाह में से, जितनी भी तनख्वाह आती है आपकी, उसमें से आप 4,000 रुपये सबसे पहले आप अपनी सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। उसके बाद में आप कुछ और अपनी ज़रूरतें, बेसिक नीड्स जो भी है आप उसमें पूरी करिए। फिर क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम पहले निकाल लेते हैं ना सेविंग को, तो फिर हमारा माइंड सेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 30,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। जब आपको 30,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, तो आपके माइंड में बैठा हुआ है कि हमें 30,000 पेमेंट मिलती है। अगर आप उसमें से 4,000 रुपये पहले ही माइनस कर देंगे, तो आपको लगेगा कि सिर्फ हमारे पास 26,000 रुपये हैं, तो आपका माइंड सेट सिर्फ 26,000 पर हो जाएगा। तो आप उसको 26,000 में ही अपनी कोशिश करिए कि जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है 26,000 में चलाने की कोशिश करिए आप। एक तो तरीका ये हो सकता है, या फिर आपको ये तरीका हो सकता है, आपके ये जो 967 × 2 1,934 रुपये का अमाउंट बनेगा, तो आप इसको 2 वीक में इकट्ठा करके डाल दीजिए। आप 2 वीक का जमा कर सकती हैं अपने। अगर 967 रुपये दोनों के मिला के 1,934 रुपये अगर डाल दिए हैं, तो आप ये 2 वीक ऐसे एक साथ टिक कर दीजिए। लेकिन ये तीसरा तरीका है, बहुत अच्छा है गाइस, ये मैंने बहुत अच्छा तरीका निकाला है। आप जैसे मान लीजिए एक सप्ताह के आपके 967 रुपये हैं, तो आप इसको सप्ताह में डिवाइड कर लीजिए। अगर हम इसको एक सप्ताह में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 138 रुपये पर डे का अमाउंट बनेगा। तो हमें 967 रुपये एक हफ्ते में बचाने के लिए 138 रुपये पर डे सेविंग करनी पड़ेगी। हालांकि नौकरी वालों के लिए, जिस मतलब सरकारी सर्विस करते हैं, जिनको मंथली पेमेंट मिलता है, उनके लिए भी है। और ये जो मैंने बताया था, बोलते हैं बोला ये सेविंग चैलेंज उनके लिए है, ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनके लिए नहीं, ये सेविंग चैलेंज सबके लिए है। इसको कोई भी कर सकता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो लोग हमारे ऑटो ड्राइवर हैं, जिनकी दुकान मतलब ग्रोसरी की दुकान है, या फिर जिनकी सब्जी की दुकान है, जिनकी कपड़ों की दुकान है, जो आप सुबह से लेके शाम तक कुछ भी काम करते हैं, मान लीजिए आप कैसे न कैसे तो 400-500 का काम तो डेली करते ही होंगे। अगर उसमें से 138 रुपये पर डे आप सेव करेंगे, तो समझ लीजिए कि आप एक साल में 50,284 रुपये की बचत कर सकते हैं। 50,284 रुपये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन 50,284 रुपये पाने के लिए हमें एक साल में
जो कि हम पर डे 138 रुपये की सेविंग करनी पड़ेगी हमें, तब जाके हम 150,000 के अमाउंट तक पहुंच पाएंगे और बहुत सारा जो भी हमारा टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। तो देखा दोस्तों, ये तीसरा तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर फॉलो करिए। और 138 रुपये डेली आप कुछ भी करते हैं उसमें से निकाल के आप अपनी सेविंग्स में ज़रूर डालिए, तो आप साल में 50,000 तक का अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। ये वो अमाउंट होगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके छोटे छोटे खर्चे हैं, मैं बताती हूँ। आप जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कभी सब्जी में कटौती कर ली, कभी 10 रुपये फ्रूट में कटौती कर ली, किसी दिन एक दूध, मान लीजिए आप डेली का लेती हैं 1-1.5 kg, उसमें किसी दिन आधा केजी नहीं खरीदा, 1 kg खरीद लिया, तो उससे भी बचत हो सकती है। गाइस, मैंने आपको ये बता दिया है तरीका। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।